जेम्स एलन की बेहतरीन किताब एज ए मैन थिंक्ड एक व्यक्ति की सोच तथा उसके जीवन के बीच बहुत गहरा संबंध बताती है। ये किताब हमें ख्यालों की ताकत को सिखाती है और हमें बताती है कि कैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी को फिर से बना सकता है, कैसे वो अपने हालातों से लड़ सकता है। ये किताब आपकी ज़िंदगी को खुशी, सफल और निर्माणशील बनाने में शक्ति प्रदान करती है। इस बुक समरी को हम 3 अध्यायों में जानेंगे। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में हमारा बहुत अधिक समय तथा हमारी ऊर्जा लगती है। आपके वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से और कमेंट करके बताने से कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अधिक ऐसी ही बुक समरी आपके लिए लेके आ सकें। आइए तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन किताब के सफर में गोते लगाने को। पहला अध्याय है परिस्थितियों पर विचारों का प्रभाव। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। हर काम ख्याल से जुड़ा है, आखिर जुड़ा भी क्यों ना हो, शुरुआत तो यहीं से होती है। इंसान का दिमाग बगीचे की तरह है जिसकी या तो समझदारी से खुदाई की जा सकती है या उसे जंगल बनने दिया जा सकता है। जिस प्रकार माली जैसे बीज बगीचे में लगाता है, आखिर उसे वैसे ही पौधे मिलते हैं। वो अपने बगीचे की रखवाली करता है, समय समय पर उसमें से उन पौधों को उखाड़ फेंकता है जिनकी बगीचे को कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह हम भी हमारे मस्तिष्क में ऐसे बीज बोएंगे और अब यहाँ बीज बोने से मतलब पौधों से तो है नहीं, ख्यालों के बीज, विचारों के बीज, और अंततः हम वैसे ही बन जाएंगे जैसे हम बीज बोएंगे। आपकी जिंदगी आपके विचारों से बनती है। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये कहानी 3 लोगों की है, शायद उन तीनों में से एक आप भी हो। पहला एक गरीब आदमी था। वो अपनी लाइफ को, अपने आप को और जो वो कर रहा था उसे वो इम्प्रूव करना चाहता था, लेकिन वो बजाय अपने आप पर काम करने के वो अपने बॉस से झूठ बोलता था कि देखो वो कितना काम करता है, उसकी सैलरी बढ़ाई जाए। आपको क्या लगता है, उसकी सैलरी बढ़ेगी और क्या वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव कर पाएगा? दूसरा आदमी था, वो बहुत अमीर था, लेकिन वो एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी से ग्रसित था और वो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कितने भी पैसे लगाने को तैयार था, लेकिन वो अनहेल्थी खाने की इच्छा को छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही वो उन विचारों को छोड़ना चाहता था जिनसे वो अनहेल्थी खाना खाता था, और इसलिए वो अपनी बॉडी को कभी हेल्थी नहीं बना पाया और ना ही वो कभी अपनी बीमारी को हटा पाया। तीसरा आदमी एक बिजनेसमैन था। वो अपने कर्मचारियों से ढंग से बात तक नहीं करता था और ना ही उन्हें वो सही से सैलरी देता था। वो ये कोशिश भी नहीं करता था कि वो अपने कर्मचारियों को खुश रख सके, और जब उस बिजनेसमैन का बिजनेस डूब जाता है तब उसके साथ कोई नहीं आता काम करने को। तब वो इकोनॉमी को ब्लेम करता है कि मैं इसके वजह से आज मैं नीचे गिर गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो खुद ही सारी परेशानियों की जड़ है। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारी सिचुएशन हमें नहीं बताती, वो हमें दिखाती है कि हम कौन है। काफी लोग तो ये सोचते हैं कि अब मेरा मुश्किल समय चल रहा है तो मुझे लाइसेंस मिल गया है बुरी आदतें करने का। वो अपने आप को एक विक्टिम मान लेते हैं और अपने आप को बेचारा साबित कर देते हैं। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि मैं सिगरेट इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मैं टेंशन में हूँ। अब आप ही बताओ, सिगरेट पीने का टेंशन से क्या लेना देना है? बात तो असल में यह है कि हमारी सिचुएशन ही वास्तव में हमारे चरित्र को सामने लाती है। वो कहते हैं ना कि अच्छा समय चल रहा हो तो हर कोई मोटिवेट रह सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपको आपकी सिचुएशन इंप्रूव करना है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आप अपने थॉट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे विचार होंगे वैसी ही परिस्थितियां होगी। दूसरा अध्याय, हमारे पर्पज पर विचारों का प्रभाव। बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझना। जब हम अपने विचारों को हमारे लक्ष्य से नहीं जोड़ते हैं तो उन विचारों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ऐसा लगा ना कि यह बात कहीं उलझ सी गई है, चलो इसको आसान करते हैं। राकेश जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है। वो पॉजिटिव विचारों के साथ तैयारी शुरू करता है, लेकिन जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो वो निराश होकर बैठ जाता है। अच्छा, वो मेहनत तो बहुत करता था, लेकिन जब इतनी मेहनत करने के बावजूद उसका नंबर नहीं आया तो वो निराश होकर बैठ गया और सिस्टम को कोसने लगा। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया दोबारा खड़े होकर आगे बढ़ना, क्योंकि राकेश इंजीनियर तो बनना चाहता था लेकिन उसका पर्पज क्लियर नहीं था कि उसे इंजीनियर आखिर बनना क्यों है। दूसरा जो रमेश था, उसके हायर पर्पज थे। वो इंजीनियर में कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोग उसे जाने, उसका नाम हो। उसका लक्ष्य फिक्स था। अब जब पहली बार में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो निराश होकर बैठा नहीं, वो दोबारा तैयारी करने में लग गया। आपके पास कितने भी पॉजिटिव थॉट क्यों ना हो, आपको परिणाम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपका कोई पर्पज नहीं होगा। तीसरा अध्याय है अचीवमेंट पर विचारों का प्रभाव। जब कोई आदमी किसी काम को शुरू करता है तो वो सोचता है कि सफल होने के बाद अपने महंगे महंगे शौक पूरे करेगा। आपको क्या लगता है, कोई इंसान अपनी एनिमल डिजायर को छोड़े बिना सफल हो सकता है? नहीं ना। अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले आपको अपनी एनिमल डिजायर को छोड़ना पड़ेगा। आपको उन सारे विचारों को छोड़ना पड़ेगा जो आपके लक्ष्य के बीच में आते हैं। आपको हमेशा अपने गोल अचीव करने के बाद भी
अपने विचारों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए और उनको हमेशा सफलता की ओर रखना चाहिए। कोई भी सफलता बिना किसी बलिदान के नहीं आती है। इस बात को हमेशा याद रखना कि चांद पर पहुंचने से पहले चांद पर पहुंचने का किसी आदमी के मन में ख्याल आया था। आपके विचार वो बीज हैं जिनसे आप किसी भी तरह का पौधा उगा सकते हैं। हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है। ये बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये किताब आपको आपके विचारों के महत्व के लिए एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं अगले वीक एक और बेहतरीन बुक की बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।